दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 15G फॉर्म कैसे भरा जाता है और कौन कौन से लोगों को 15G फॉर्म भरना होता है। क्योंकि दोस्तों जब आप पीएफ निकालते हो और आप फुल एंड फाइनल निकालते हो तो आपने देखा होगा वहां पे एक 15G फॉर्म का ऑप्शन आता है। तो वहां पे बहुत सारे पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज रहते हैं कि किन किन लोगों को 15G भरना है या फिर अगर उनको भरना है तो कैसे भरना है, वो 15G फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है और आपने 5 साल से कम काम किया है लेकिन आपका पीएफ जो है 50,000 से ज्यादा कट गया है, मतलब कि आपके कंपनी का शेयर और आपका शेयर दोनों मिला के आपका पीएफ 50,000 से ज्यादा कट गया है, इसमें दोस्तों पेंशन को नहीं जोड़ा जाता है, पेंशन अलग होता है। तो दोस्तों आपको जो है 15G फॉर्म भरना जरूरी होता है। अगर आप नहीं भरोगे और अपने पीएफ को फुल एंड फाइनल निकालोगे तो उसमें से आपका 10% टीडीएस के तौर पे कट जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपने कहीं पे 5 साल से कम किया है काम और आप अपना पूरा पैसा निकाल रहे हो, फुल एंड फाइनल विड्रॉल कर रहे हो और आपका जो है पीएफ 50,000 से ज्यादा है तो आपको जो है 15G फॉर्म भरना कंपलसरी है, नहीं तो आपका 10% टीडीएस कट जाएगा। अब चलिए दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूं कि कैसे आपको 15G फॉर्म भरना होता है। दोस्तों फॉर्म 15G भरने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको ये फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल देना है। इस फॉर्म में आपको 3 पेज मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन इसमें से आपको सिर्फ जो पहला पेज है मतलब कि पार्ट 1 है इसका ही प्रिंट आउट निकालना है, क्योंकि इसी फॉर्म का जो है आपको फॉर्म भरना होता है। ठीक है, तो आपको पहला पेज प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इनकम टैक्स रूल्स 1962, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म नंबर 15G, ये आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये आप जैसे ही प्रिंट आउट निकाल लोगे इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम भर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो नेम ऑफ एसेस, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। स्पेस यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम मिलता है तो आपको यहाँ पे छोटा छोटा और क्लियर लिखना है ताकि पूरा नाम आपका अच्छे से आ जाए। दूसरी बात, आपको यहाँ पे अपना देख सकते हो पैन ऑफ द एसेस, मतलब कि यहाँ पे जिसका भी ये पीएफ है उसका पैन कार्ड नंबर लिख लेना है, बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान से लिखना है। इसके बाद तीसरा नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हो जो थर्ड रो है, तीसरा कॉलम है, यहाँ पे आपको स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है, तो स्टेटस में आपको इंडिविजुअल लिख देना है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है इसमें आपको प्रीवियस ईयर लिखना है यहाँ पे, मतलब कि जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो यहाँ पे आपको 2023-2024 लिख देना है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे आपको यहाँ पे 2023-2024 लिख देना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रेसिडेंटल स्टेटस, इसमें आपको रेसिडेंट लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस का सेक्शन मिल जाता है 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13 तक यहाँ पे आपको एड्रेस का सेक्शन मिल जाता है। 13 नंबर रो में आपको अपना ईमेल आईडी लिख देना है, यहाँ पे आपको बहुत ही कम स्पेस मिलता है, तो अच्छे से आपको छोटे छोटे और क्लियर लिखना है ताकि यहाँ पे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। ठीक है, ये सब फिल करने के बाद जब आप और नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप जब थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका 14 नंबर जो कॉलम है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो टेलीफोन नंबर विद एसटीडी कोड एंड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके बाद आपका जो 15 नंबर कॉलम है, ये 15 नंबर कॉलम है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें यह आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने पहले कभी आईटीआर फाइल किया है, आईटीआर भरा है। तो अगर आपने भरा है तो आपको यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन अगर आपने नहीं भरा है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो अगर आप देख सकते हो आपने भरा है तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे 16 नंबर कॉलम दिख जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि जितना भी आपका पीएफ है, यहाँ पे आपको अपना पीएफ लिखना है, जितना पीएफ आप अपना निकाल। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात का पूरा ध्यान रखना है कि आप अपना जो पीएफ निकाल रहे हो यहाँ पर आपको इम्प्लॉय शेयर और इम्प्लॉयर शेयर ही लिखना है, आपको यहाँ पे पेंशन ऐड करके नहीं लिखना है। कहीं आप यहाँ पे आप अपना पेंशन भी ऐड करके लिख दो। मैं आप सभी को बता देता हूँ, आपका जो टोटल पीएफ होता है वो 3 जगह पे लिखा हुआ होता है, इसमें जो आपका शेयर है और आपका इम्प्लॉय का शेयर है उन दोनों को ऐड करके आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपको फिर मैं बता रहा हूँ, अपना पेंशन ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे 17 नंबर कॉलम मिल जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ पर ईयर इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड, मतलब कि यहाँ पे लिखना है कि 1 ईयर में आपका कितना इनकम है, ये यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे मान लीजिए आपकी सैलरी है 10,000 रुपए, ठीक है, यहाँ पे मैं आपकी सैलरी 10,000 मान लेता हूँ, आपकी जितनी भी सैलरी है वो आप उससे कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक जो है यहाँ पे 10,000 रुपए ले रहा हूँ, एक नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद आपका इसको क्या करना है, 12 से गुना कर दीजिए, तो आपकी 1 साल की जो सैलरी हो कितनी हो गई,
1,20,000 रुपए, ठीक है। और आपका पीएफ कितना है इसमें, मतलब कि जो आप अपना 16 नंबर कॉलम में आपने यहाँ पे भर रखा है, आप कितना पीएफ निकाल रहे हो। तो मान लीजिए आप यहाँ पे पीएफ निकाल रहे हो अपना 60,000 रुपए, तो यहाँ पे आपको इसमें 60,000 रुपए और प्लस कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया 1,80,000 रुपए। तो आपको जो है 17 नंबर कॉलम में आपको 1,80,000 रुपए लिख देना है। और अगर आपकी कहीं और से अलग से भी कोई इनकम है, मान लीजिए 20,000 रुपए आपकी कहीं और से भी इनकम आ रही है, तो आपको 20,000 रुपए और इसमें प्लस कर देना है। तो टोटल आपका जितना भी होगा वो आपको यहाँ पे 17 नंबर कॉलम में लिख देना है। फिर आपका आ जाता है ये 18 नंबर कॉलम, आप यहाँ पे देख सकते हो 18 नंबर कॉलम आ जाता है। इसमें आपको लिखना है कि क्या पहले आपने पहले कभी 15G फॉर्म भरा है। अगर आपने भर रखा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि आपने पहले कितनी बार भर रखा है और यहाँ पे आप वो कितने पैसों के लिए भर रखे हैं ये मेंशन करना है। अगर आपने यहाँ पे नहीं भर रखा है तो यहाँ पे आपको नो लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 18 नंबर कॉलम में नो लिख देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने पहले कभी नहीं भरा है तो 18 नंबर कॉलम में आपको नो लिख देना है। और जैसे ही आप यहाँ पे नो लिख दोगे तो इस दोनों कॉलम को आपको भरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपका 19 नंबर कॉलम में। तो दोस्तों 19 नंबर कॉलम में आपसे पूछा जाता है कि डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिख देना है सीरियल नंबर 1, फिर आपको यहाँ पे लिखना है अपना यूएन नंबर, और यूएन नंबर के नीचे आपको साफ साफ अपना मेंबर आईडी, जिस भी कंपनी का आप फुल एंड फाइनल निकाल रहे हो उसका मेंबर आईडी भी आपको यहाँ पे नीचे क्लियर से लिख देना है, ठीक है। यूएन नंबर और मेंबर आईडी दोनों लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नेचर ऑफ इनकम, तो यहाँ पे आपको ईपीएफ लिख देना है। इसके बाद आपको मिल जाता है सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टिबल, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 192A, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है 192A। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा अमाउंट ऑफ इनकम, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपने जो 16 नंबर कॉलम में फिल किया था यहाँ पे आप जितना पैसा आप निकाल रहे हो अपने पीएफ का वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आपके एम्प्लॉय का शेयर और आपके एम्प्लॉयर का शेयर दोनों को ऐड करके जितना भी होता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एक और सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है क्लियर से साफ से। और इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो ये आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, तो यहाँ पे आपको जो है अपना इंड मतलब फाइनेंशियल ईयर कब इंड होगा, आपका फाइनेंशियल ईयर अभी कब खत्म होगा। तो अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24 चल रहा है, ये खत्म कब होगा, तो ये हमारा खत्म होगा 31/3/2024 को। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 31/3/2024, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो द असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पे आपको लिखना है ये जो कॉलम है यहाँ पे आपको लिखना है हमारा जो असेसमेंट ईयर होता है वो अगला ईयर होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2024-2025। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 2024-2025, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे एंडिंग लिखना है, तो यहाँ पे आप दोबारा से आपको लिख देना है 31/3/2024 और यहाँ पे दोबारा से आपको 2024-2025 लिख देना है। तो ये सब आपको अच्छे से फिल कर देना है। इसके बाद जब आप ये सारी डिटेल फिल कर दोगे अच्छे से, तो आप जब और थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपसे दोबारा से सिग्नेचर मांगा जाता है, तो जो सिग्नेचर आपने ऊपर किया वही सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर देना है। फिर आपको यहाँ पे प्लेस लिख देना है, जहां से भी आप ये फॉर्म भर रहे हो उसका प्लेस लिख देना है, और जितने तारीख को आप इस फॉर्म को अपलोड कर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पे लिख देना है। इतना सब लिखने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुल फिल हो जाएगा। और आपको जो है ध्यान से अपने फॉर्म को मैच कर लेना है, क्योंकि अगर आपके फॉर्म में एक भी गलती होता है तो चांस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो आपको ध्यान से सारी डिटेल मैच कर लेना है और उसके बाद आपको इसको फिल करना है। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये जो फॉर्म होता है वो उन लोगों के लिए होता है जिनकी उम्र 60 साल से कम है, ठीक है, और उनका पीएफ जो है 50,000 से ज्यादा है, और उन्होंने जो काम किया है मतलब वर्क किया है वो 5 साल से कम किया है, ये उनके लिए होता है। अगर किसी का उम्र 60 साल से ज्यादा हो गया है तो उनके लिए 15H फॉर्म आता है, तो 15H भरेंगे। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपका पीएफ 50,000 से ज्यादा है तो आपके लिए ये फॉर्म है। तो इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर आप गलत भर दोगे तो चांस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपका जो पीएफ है उस पर 10% टीडीएस लग जाएगा, उसमें से कट जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको 15G फॉर्म भरना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।